वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब हम लोग स्टेरेडियन ये जो टॉपिक है इसको हम लोग समझ लेते हैं। कहने का क्या मतलब है? द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया ऑफ ए स्फीयर इक्वलिंग स्क्वायर ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड स्टेरेडियन। स्फीयर का जो एरिया है वो एरिया एक सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है जो कि उसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है। इसी को हम लोग स्टेरेडियन कह रहे हैं। क्या है इस लाइन का मतलब? ठीक है, ये अभी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक सॉलिड एंगल बना ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक सॉलिड एंगल है, यहाँ पे हम लोग कोण बनाएंगे। ओके, अब ये एक सॉलिड एंगल है जिसमें इसे हम लोग एरिया नाम दे दिया, एरिया। ओके, तो एरिया ये एंगल सबटेंड कर रहा है। जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसे हम लोग ओम नाम दे दिए, ओम। ये ओम जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस एरिया के द्वारा जो एंगल सबटेंड हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग ओम से नाम दे रहे हैं। ठीक है, ओमेगा भी कहते हैं इसे। तो अब देखिए ये जो एरिया सबटेंड हुआ है वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वलिंग है। ठीक है ना, मतलब डी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इक्वलिंग है। अब इस प्रोपोर्शनल को यहाँ पर ले आएंगे तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू रख देंगे, कुछ कांस्टेंट पुट करेंगे, उसी को एंगल को कह रहे हैं डी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए, इफ़ ए इज़ द एरिया एंड आर इज़ द रेडियस, ए एरिया है और यहाँ पर ये आर जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस बन रहे हैं, ठीक है, ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, द सॉलिड एंगल सबटेंड इज डी ओमेगा। डी ओमेगा जो सॉलिड एंगल, डी ओमेगा मतलब स्मॉल एरिया है तो स्मॉल एंगल सबटेंड हो रहा है, इसलिए डी ओमेगा नाम दे दिया गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सॉलिड एंगल इज 4 पाई। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 4 पाई तक हो सकता है कि नहीं? एरिया के द्वारा कवर्ड हो रहा है ना, इसलिए ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी एरिया कवर्ड कर रहे हैं, जो भी एंगल बना रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सबटेंडेड एरिया टू द रेडियस स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ सबटेंडेड एरिया टू द रेडियस स्क्वायर, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर, इट इज़ रेशियो ऑफ सबटेंडेड एरिया टू रेडियस स्क्वायर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेरेडियन कहेंगे, या फिर ऐसे भी दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि द सॉलिड एंगल सबटेंड बाय द एरिया ऑफ द स्फीयर इक्वलिंग स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो यदि हम लोग यहाँ पे एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लें, ठीक है, और रेडियस को 1 मीटर ले लें, सब यूनिट ले रहे हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ पर हमने 1 मीटर ले लिया, ठीक है, और एरिया ले लेंगे 1 मीटर स्क्वायर। ओके, ऐसा यदि हम लोग कर रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो डी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1 स्टेरेडियन। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा इक्वल टू, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है अपॉन 1, मतलब 1 स्टेरेडियन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन, ऐसे कह सकते हैं। ओके, ये बात समझ में आ रही है आपको? 1 स्टेरेडियन हो गया ये। तो ठीक है बच्चों, इतना ही ये कहना चाह रहे थे कि 1 स्टेरेडियन इज़ द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय दैट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर विच इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कहने का क्या मतलब है? ये 1 स्टेरेडियन जो हम लोगों ने अभी निकाला है, 1 स्टेरेडियन, इसको शॉर्ट में STD भी कहते हैं। ठीक है ना, तो 1 स्टेरेडियन कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिड एंगल, ये जो सॉलिड एंगल यहाँ पर ओमेगा, जो सॉलिड एंगल सबटेंड हुआ है सेंटर पर स्फीयर के, ये स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर का पार्ट है ना,
ये बहुत बड़ा स्फीयर है, उसका एक पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट हमने लिया है, एरिया, स्मॉल एरिया, ठीक है। सेंटर पर ये 1 स्टेरेडियन एंगल सबटेंड हुआ है, ठीक है। तो इस एरिया के कारण जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हुआ है वो एरिया एक्चुअल में रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, या फिर इक्वल है, ऐसा भी कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।